अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सारी बच्चियों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, जो लोग इतने अच्छे पोजीशंस लाए, इस्लाम के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चियां इतनी पढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अभी आप लोग को एक छोटा सा प्राइज मिला तो कितना अच्छा लगा कि मुझे ये प्राइज मिल रहा है, या जिसको मिला उसको बहुत अच्छा लगा, जो उसके गार्जियन है उनको अच्छा लगा, फ्रेंड्स हैं, और जिनको नहीं मिला उनको लगा कि काश मुझे भी मिलता। अच्छा लग रहा है। तो सोचिए आपको जब इतना छोटा सा यहाँ पे सर्टिफिकेट और प्राइज मिल रहा है तो इतना अच्छा लग रहा है। जब आप कुछ अच्छा बनिएगा, आप डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा, साइंटिस्ट बनिएगा, जब आप टीवी पे आइएगा, आप अच्छा काम कीजिएगा, तब आपको कितना अच्छा लगेगा कि हम एक लड़की होके इतना माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। लड़कियों को तो कितना मतलब खराब आजकल जमाना आ गया, फिटिसाइड हो रहा है, लड़कियों को मार दिया जा रहा है, कोई नहीं चाह रहा है। लड़की होके लड़की को मार रही है कि खर्चा कैसे उठाएंगे, दहेज कैसे देंगे, सब कुछ कैसे करेंगे। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप पढ़िए, आप इल्म हासिल करिए, आप इतने दर्जे पे चले जाइए कि आपको कोई काट नहीं सके कि हाँ मतलब ये मुझे चाहिए। लोग आपको हासिल करने के लिए सोचे कि हाँ मतलब इतनी मतलब ठीक है, ये चीज डिपेंड करता है कि सूरज शकल कैसा है, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरा भी हाइट कम है, हमको भी लोग बहुत शुरू में बहुत बोलते थे कि ये छोटी सी लड़की है, ये क्या करेगी क्या करेगी, लेकिन जब आज हम डॉक्टर बन गए हैं, अच्छे पोजीशन पे है, तो वो चीज सब भूल गया। कोई ये चीज नहीं बोलता है कि तुम्हारी हाइट कम है या फिर तुम ऐसी हो, कोई नहीं कुछ बोलता है। तो हम शुरू से मेरी एजुकेशन बहुत हाई फाई नहीं रही है, मैं होली क्रॉस में नहीं पढ़ी हूँ, मैं एक छोटे से स्कूल से पढ़ी हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं छोटे से स्कूल से पढ़ के अपने आप को कम रखी, नहीं, हमेशा मैं अच्छा करना चाहिए। आप लोग भी कर सकते हैं, ये नहीं सोचना है कि हमारी लड़की बहुत हाइट तक गई है। वो पहले चाहना होता है, पहले आपको हिम्मत करना होता है कि हाँ हमको करना है, उसके बाद आगे कुछ होता है। हिम्मत ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो यही चीज सोचना है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, इस जगह हम ले जा सकते हैं अपनी सोसाइटी को। आप तो माँ बनिएगा, आप अपने सोसाइटी को ठीक कीजिएगा, आप अपने बच्चे को जो चीज सिखाइएगा वो आगे जाके अच्छा करेगा। तो पहले अपने ठीक होना है, तब ना आप किसी को बताइएगा। अपने ही कुछ हमको नहीं पता रहेगा, हमको खुद का इल्म नहीं रहेगा किसी चीज का, तो हम कैसे किसी को बता पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, हम कर सकते हैं। अगर यही मेरे अंदर में रुतबा नहीं रहेगा तो नहीं कुछ होगा। कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है, कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता, पहले उसके लिए अंदर से लाना होगा। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे बच्चियां बैठी हुई है, मैं यही कहूंगी सबसे पहले डिटर्मिनेशन जरूरी है। हाँ हमको करना है, उसके बाद कुछ होगा। आप एकदम लुच-पुच रहिएगा कि हाँ नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। हर चीज के लिए टाइम है। यही 24 घंटा में कोई बहुत कुछ कर जाता है और इसी 24 घंटा में कोई कुछ नहीं करता। ये भी नहीं सोचना है कि पढ़ के क्या करूंगी, घर में तो खाना ही बनाना है। जैसा कि मौलाना साहब बोले कि क्या मतलब आप बताएंगी बच्चियों को, तो मैं बस यही चीज बोलूंगी कि दीनी और दुनियावी दोनों आप लोग तालीम हासिल करिए। ये नहीं है कि हाँ बस इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही पढ़ रहे, नहीं, आप दीनी तालीम भी हासिल कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका इस्लाम क्या कहता है, आपको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये चीज आपको एकदम से पता होना चाहिए। और उसके अलावा दुनियावी भी तालीम चाहिए ताकि आप कुछ कर सके, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके, अपने माँ बाप के लिए आप कुछ कर सके। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनको सिर्फ बेटियां ही रहती है, तो इसका क्या मतलब है कि माँ बाप को छोड़ दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो माँ बाप को आप ही को रखना है। हम भी 3 बहन हैं, तो हम ही लोग अपने माँ बाप को रखे। हम लोग के भी पापा को ये बहुत सुनना पड़ा था कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी लोग क्या करेगी। हम लोग तीनों बहन सक्सेसफुल हैं, हम लोग तीनों अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और माँ बाप का नाम रोशन करे। कभी भी पापा को हमारे ऐसा नहीं लगा कि काश मुझे बेटा होता, कभी हम लोग महसूस ही नहीं होने दिए। तो आप लोग भी ये चीज कर सकती हैं कि महसूस नहीं होने दीजिए, आप इल्म हासिल कीजिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमको लगता है कि लड़कियों में लैकिंग है कि रूटीन नहीं बनाती हैं। सबसे पहले आप रूटीन बनाइए। दिन में 24 घंटा है, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप 4 घंटा सोइए, आप सोइए 7 घंटा, आपको सोने का आदत है आप जरूर सोइए 7 घंटा, लेकिन उसके अलावा जो आपका टाइम है उसको बांटिए। मान लीजिए हम लोग अब तो उतना नहीं कर पाते हैं, पहले जब पढ़ने का टाइम रहता था, फजर के टाइम पे उठते थे, फ्रेश होके पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप 4-4 घंटा पढ़िए, फिर 1 घंटा का आप गैप ले लीजिए, बहुत टाइम है। अगर आप उसको ये कीजिएगा, ठीक है, घर का काम करना आप कीजिए ना, घर का काम 2 घंटे में तो हो जाता है घर का काम, उसके बाद बैठ के पढ़िए थोड़ा देर फ्रेश होकर के। टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन
टाइम को जब तक आप लीक करके नहीं कीजिएगा ना, बहुत कुछ दिमाग में रहता है और निकल भी जाता है, तो दिमाग पे नहीं करना है, कॉपी पे होना चाहिए, आपके डायरी पे होना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि हमको इतना बजे उठना है, इतना बजे से इतना बजे ये चीज पढ़ना है, और फिर पढ़िए, आप एकदम से हो जाएगा। कोई भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई किया है ना तो उसका मतलब किया जा सकता है, तभी कोई उस चीज को हासिल किया, नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। फीमेल आजकल सोचिए स्पेस में जा रही है, इतना कुछ कर रही है, तो सोचिए कि हम ही हो, नेक्स्ट हम ही हो वो जो टीवी पर आए, हम स्पेस पे जाए, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, माँ बाप स्टेज पे आए, टीवी पे आए, उनको आप बुलाइए, सोचिए कितना प्राउड फील होगा कि हम अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ किए हैं, सोचिए आप। तो यही चीज बोलूंगी कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए, आप अपने लिए पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा क्या होगा, लड़कियां हैं, शादी हो जाएगा, हस्बैंड के पास रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पढ़िएगा तो अपने पैर पे खड़ा होइएगा, और अगर अपना पैर जरूरत हो या कोई भी तरह का मदद है हम जरूर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि बच्चियां लोग पढ़े, क्योंकि बहुत जरूरत है। आजकल सोसाइटी में कितना गाली दिया जाता है, मुसलमान लोगों को कितना कुछ गलत गलत बोलता है, आपके पास कुछ पोजीशन ही नहीं रहेगा तो आप जवाब क्या दीजिएगा, नहीं कुछ बोल सकते, आप मुंह बंद करके हट जाइएगा, लेकिन आप अगर पोजीशन पर रहिएगा, आपको सब कुछ पता रहेगा, तो आप उसका जवाब दे सकती है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत कुछ बोल दी हूँ, मैम भी बहुत कुछ बोल दी है, तो बस यही बोलूंगी कि अपने लिए पढ़िए, किसी और के लिए आप नहीं पढ़िएगा। ठीक, थैंक यू।